Hello बच्चों, let's read the question. So the question that we have is hydrogen generally forms covalent compounds. Give reason. Okay. So इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है that जो हमारे पास हाइड्रोजन है it forms only covalent compounds or it generally forms covalent compound. Okay. So इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स होते क्या है. So कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड होता है that is formed due to mutual sharing of इलेक्ट्रॉन्स. ओके. जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होता है वो बनता है जब हमारे पास दो जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. ओके. फॉर एग्जांपल अब हम हाइड्रोजन का केस ही देख लेते हैं. हाइड्रोजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में. ओके. सो इसके पास वैलेंस एक ही इलेक्ट्रॉन है. अगर हम क्लोरीन की बात करें, इफ जो इसका आउटरमोस्ट शेल है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5. ठीक है. इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है. सो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं. अगर हम देखें हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड क्लोरीन के पास कितने होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसको अपनी ये एस शेल कंप्लीट करने के लिए या फिर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. एंड हमारे पास क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सो दैट ये बैलेंस बना लेगा और ये दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे. सो ये क्या करेंगे जब हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होगा तो जो H है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन के साथ. सेम इन दिस केस क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा. बॉन्ड हमारा कैसे बनता है दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही बनता है. सो ऐसे ही इनके केस में होगा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन शेयर करेगा और इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. ओके. सो दैट्स वाई जो हाइड्रोजन मोस्टली प्रेफर करता है कि वो कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाए रेदर देन आयनिक, क्योंकि आयनिक में क्या होता है हमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ता है. ओके. बट क्योंकि जो हाइड्रोजन है हमारे पास हाइड्रोजन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है. ये सब यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल. ओके. इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस के साथ एक इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रॉन्गली बाउंड किया हुआ है. या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन है इसकी जो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी है. ओके. जो हमारे पास हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत हाई है. ओके. क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और आयनाइजेशन एंथैल्पी यही होती है टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर हम बोल सकते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है और वो होती है अराउंड 1312 किलोजूल पर मोल. सो इसकी वजह से इसकी टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड रेदर देन कि ये बनाए आयनिक बॉन्ड. सो दैट्स वाई जो हमारे पास हाइड्रोजन है it mostly forms covalent bond due to the ionization enthalpy क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है अराउंड 1312 किलोजूल पर मोल. And this is the reason. I hope you understand it well. All the best.